किसान भाइयों नमस्कार। आज का वीडियो अब तक का सबसे खास नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप किसी भी न्याय योजना के हितग्राही हैं, यानी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना या फिर गोधन न्याय योजना, किसी भी न्याय योजना के हितग्राही हो या फिर होने वाले हो, भविष्य में और भी ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो भाई पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। और हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, खाली वीडियो देखते हैं, तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में न्याय योजना को लेकर हम इस चैनल के माध्यम से लगातार जानकारियां अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इन योजनाओं के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के आने के बाद छत्तीसगढ़ में खेती की रकबा बढ़ा है, किसानों की पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है और 4 किस्तों में यह पैसा किसानों को दी जाती है समय समय पर, ताकि किसान अपनी खेती संबंधी जो भी काम है वो सही समय पर उसको निपटा सके, यानी कि पूरा कर सके। आइए कुछ खास जानकारियां आज के वीडियो पर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। किसान भाइयों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में पेमेंट दी जाती है और यह पैसे सीधे किसानों के बैंक अकाउंट पर भेजी जाती है। 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी के तौर पर यह पैसे सीधे किसानों के बैंक अकाउंट पर ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी 2 किस्त का पेमेंट हुआ है इस साल के हम बात, और आगे आने वाले समय पर 2 किस्त और आएंगे, जिसकी जानकारी आने वाले समय पर इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचता रहेगा। बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की। प्रदेश सरकार ने 2021-22 में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की और हर साल 3 किस्तों में 7,000 रुपये इस योजना के तहत हितग्राहियों को दिए जा रही हैं। वर्ष 2022-23 की पहली किस्त के रूप में 3,55,402 हितग्राहियों को 71 करोड़ 8,04,000 रुपये राशि जारी की गई। अगर हम धान खरीदी की बारे में बात करें, जानकारी के लेकर बात करें, तो 2018-19 में 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। वहीं 2019-20 में 84 लाख मीट्रिक टन और 21-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जो कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी यानी कि इस साल हुआ था। ठीक है, और आने वाले जो समय है इस पर भी हमने आप लोगों को शेयर की है जानकारी। अब 1 करोड़ से ऊपर की जो लक्ष्य है इस बार छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होने वाली है। किसान भाइयों, पंजीकृत किसानों की स्थितियों को लेकर भी जानकारी सामने आई है। 2020-21 में 21,77,383 जो किसान ने पंजीयन कराए थे। वहीं 21-22 में बात करें तो 24,06,560 किसानों ने पंजीयन कराए। प्रदेश में हम धान खरीदी केंद्रों की गौर करें तो पहले कितना था, 2,311 था। अब जो कि धान खरीदी केंद्र उसको भी बढ़ा दिया गया है। 2,484 धान खरीदी केंद्र छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह पर की गई है। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भुगतान को लेकर। ठीक है, तो वर्ष 2019-20 में योजना के तहत 18.43 लाख धान व मक्का किसानों को 5,627 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और वर्ष 2020-21 में 20.59 लाख धान व मक्का किसानों को 5,545 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। अगर हम इसी वर्ष की बात करें, खरीफ वर्ष 2021-22 में पहली किस्त 21 मई को किया गया था। 1,745 करोड़ रुपये किसानों को मिले थे। किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों दोनों को मिलाकर हम बात करें तो इस बार यानी कि जो 20 अगस्त में जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे, 26,21,352 जो किसान हैं तो उनको 1,750 करोड़ रुपये की राशि जो है ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी 20 अगस्त को। इस तरह से भाई जो अलग अलग 3 न्याय योजना होते हैं, इन तीनों को अगर भुगतान की बात करें तो अब तक जो जानकारियाँ सामने निकल कर आई है, 5.24 करोड़ रुपये गोधन न्याय योजना के किसानों को, वहीं 14,665 करोड़ रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को और 158.24 करोड़ रुपए गोबर विक्रेताओं को अब तक सरकार की ओर से इन योजना यानी कि न्याय योजना के माध्यम से दी गई है। किसान भाई, आप लोग को बताना चाहेंगे भाई, राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक ऐसा न्याय योजना है योजना के तहत किसानों को 2,526 रुपये प्रति क्विंटल धान के दाम मिल रहे हैं, जो कि पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिल रहा है किसानों को। 2,040 और 2,060 रुपये MSP हुई हैं इस बार, और वहीं 600 तकरीबन जो पैसे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना 9,000 रुपये प्रति एकड़ के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो धान का दाम होता है 2,600 से ज़्यादा होते हैं कि जो कि किसानों को इस साल मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बीते दिन अपने एक बयान पर बताए ही हैं, जो छत्तीसगढ़ में न्याय योजना चल रहा है, न्याय योजनाएं बंद नहीं होगा। इसका लाभ सीधा हितग्राहियों को आने वाले समय पर भी मिलता रहेगा। अगर हम MSP की बात करें यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो पहले सिर्फ धान को ही समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती थी, पर अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने काफ़ी कुछ इस पर भी बढ़ोतरी यानी कि अपडेट कर दी है। अब तो कोदो कुटकी रागी की भी MSP पर घोषणा हो गया है। साथ ही लाख और लघु वनोपजों को भी MSP में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदी कर रही है और अब सरकार दलहन फसलों को भी MSP पर खरीदने जा रही है। तो इस तरह से लगातार MSP में भी वृद्धि हो रही है, जो फसलों की संख्या है उसमें भी वृद्धि हो रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई बार बयानों पर बता चुके हैं कि सीधे लोगों तक पैसे
यानी कि लोगों के जेब में पैसे पहुंचाने के काम हम कर रहे हैं। किसान भाइयों, जब हम बात कर ही रहे हैं किसान न्याय योजना को लेकर, तो किसानों के लिए और एक अच्छी योजना है, यानी कि खास योजना है, जिसके तहत अब 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दी जाती है, यानी कि ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग गौर करते हैं। जैसे कि जानकारी सामने निकल कर आ रही है, प्रदेश सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना का लाभ भी दे रहा है। हर साल इस योजना का विस्तार कर ब्याज की रकम बढ़ाई जा रही है और इस साल करीब 6000 करोड़ रुपए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। आंकड़े को हम गौर करें, 2019-20 में 4420 करोड़ रुपए लक्ष्य थे, वहीं 2020-21 में 5048 करोड़ रुपए और 21-22 में बात करें तो 5457 करोड़ रुपए के लक्ष्य थे। इस साल हम बात करें 22-23 में तो 5800 करोड़ रुपए लक्ष्य हैं ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है। तो भाई, जब हम न्याय योजना की बात कर ही रही हैं, इसके संबंधित जो विस्तृत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, इन न्याय योजनाओं के अगली किस्त के बारे में ना बताएं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि पैसे अगली किस्त कब आएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अगला किस्त 1 नवंबर को किसानों के बैंक अकाउंट पर आएंगे। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के मजदूर भाइयों को भी जो अगला किस्त है, यानी कि दूसरा किस्त का जो पैसा है, 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन मिलेंगे। और गोधन न्याय योजना के तहत हर 15 दिन 20 दिन के अंतराल में योजना के जो पैसे हितग्राहियों के बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो किसान भाई, ये कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगर आप किसान हो, मजदूर हो, ठीक है ना भाई, अगर आप न्याय योजना का हितग्राही हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को होना चाहिए, पता होना चाहिए। साथ ही अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी जीके के लिए आप लोगों के लिए जानकारी बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इसलिए सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारियाँ आज आप लोगों के साथ हम शेयर किया जाए, है ना भाई। ज़्यादा कुछ जानकारी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर भी मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए ईट छत्तीसगढ़, ठीक है। और सीजी न्याय योजना ऑल अपडेट प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। सरकार की तमाम जो घोषणाएं हैं किसान संबंधित, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और सारे अपडेट आपको एप्लीकेशन के माध्यम से भी मिलता रहेगा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है सीजी न्याय योजना ऑल अपडेट, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिएगा। आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।